आए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ना। तो आर्टिकल में ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगी। अब दिमाग लगाओ, आर्टिकल आती किसके लिए है? बताओ। नाउन के लिए आती बेटा। और नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अगर उसी के बारे में आपको सच्ची जानकारी हो जाए, हमारी बात समझ ना, तो बताइए सारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं तो वही सच्ची जानकारी आज आपको प्राप्त करनी होगा। ठीक है, हमारी बात समझ ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा और कहाँ होगा। तो पहले देखिए भैया, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता बेटा। अब ऐसा प्रॉपर नाउन माने जानते हो ना, यानी कि व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, आपके इम्तिहान में क्या आया? द सपना हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, यह है बेटा, द सपना हैज गॉन टू आगरा। सपना कौन सा नाउन है बेटा? प्रॉपर नाउन है। आपने इसके पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल द लगा दिया, आपका वाक्य गलत हो गया, द कर दिया बेटा। सिखा बेटा, एन अमन, नोट, एन अमन लिव्स इन द कानपुर। यानी कि अंधी नहीं मानना बेटा, समझाना है। अमन कौन सा नाउन है? व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले आपने जो है आर्टिकल लगाई एन, ये गलत हो गया बेटा। और कानपुर कौन सा नाउन है बेटा? प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आपने आर्टिकल द लगाई, गलत हो गया। तो हमने आपको सिखाया पहला पॉइंट, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है? वर्जित है। लेकिन लेकिन अब लेकिन समझना बेटा, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले, ध्यान सुनो, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है तब जब उस प्रॉपर नाउन को निश्चित करना होता है। ठीक है, जैसे सुना होगा आपने, ये वाक्य तो रटा होगा यार। सेंटेंस है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कालिदास इस, अब कालिदास कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इसके पहले देखो आर्टिकल नहीं आई, तो शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आई है, लेकिन आपका वाक्य गलत हो जाता। अब शेक्सपियर को निश्चित करना है, दुनिया भर शेक्सपियर है, जो इंसान बोल रहा है वो कालिदास को जानता है, लेकिन शेक्सपियर तो इंग्लैंड का है, तो वहां पर इंग्लैंड में पता नहीं कितने शेक्सपियर हैं। तो कौन सा शेक्सपियर? वह शेक्सपियर जिसने अंग्रेजी साहित्य में तहलका मचाया था। तो शेक्सपियर को वहां निश्चित करना हुआ, तो बताया था कि इस संसार में जितनी वस्तुएं निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उन सबके पहले आर्टिकल क्या लगा होता था। तो अब ये सेंटेंस सही होता है क्या? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आई बात सुनो, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन होता है तब जब उस प्रॉपर नाउन को क्या करना होता है? निश्चित करना होता है। जैसे नोट, जैसे कहा कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया क्या बना बेटा? तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहां पर प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन उस प्रॉपर नाउन को क्या करना पड़ा? निश्चित करना पड़ा, उसके पहले आर्टिकल लगा। एक चीज बताऊं बेटा, प्रॉपर नाउन, अब ध्यान सुनो, दूसरा अगला पॉइंट, प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का भी प्रयोग होता है जब उस प्रॉपर नाउन के गुण की बात की जाए। क्या की जाए? गुण की बात की जाए, तो प्रॉपर नाउन पहले ए और एन का। जैसे कहा सेंटर देखिए, रवि इज, नोट,
ए भगत सिंह आ सिंह ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लिखा बेटा। तो रवि, अब भगत सिंह क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले आपने क्या लगाया, ए लगाया, और ये सही है क्योंकि रवि के अंदर किसका गुण है बेटा, भगत सिंह के अंदर जो साहस का गुण था वह गुण किसके अंदर है, रवि के अंदर। देखा बेटा, यस के यादव, यस के यादव इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ये लिखे बेटा। अब यस के यादव तो प्रॉपर नाउन है, सचिन तेंदुलकर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस गाना क्या था, आगे आर्टिकल रहेगी, बाद में आप रहेगा तो कॉमन नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। तो सचिन तेंदुलकर के अंदर जो क्रिकेट खेलने की कला है वह किसके अंदर है, यश के यादव के अंदर है। अब पता है और भी सचिन, तो इसलिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, ए। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का भी प्रयोग किया जा सकता है तब जब उस प्रॉपर नाउन के गुण की बात की जाए। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, चले आगे, पक्का, हाई बेटा। अगला पॉइंट है बेटा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले ए एंड द, अरे ए और एन तब लगेगा जब अनिश्चित होगा, और द लगे, द जब तब लगेगा जब निश्चित होगा। तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, ठीक है। कॉमन नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। जैसे कहा बेटा, एक सेंटेंस देखिए, ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, बच्चे को स्नेह और प्रेम की आवश्यकता होती है। अब बताइए, बच्चा, आप किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को अनिश्चितता है, अब कॉमन नाउन है, अरे बच्चा यार कॉमन नाउन है, बच्चा जात कहते हैं ना, तो कॉमन नाउन हुआ, जातिवाचक संज्ञा है ना, तो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग होते हैं, तो लड़के ने कहा हम द लगा देंगे, तो द लगा दोगे तो वो बच्चा कोई निश्चित हो जाएगा। किसी भी बच्चे को प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है, इसलिए ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, ठीक है। सिखाओ, बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। बॉयज लड़का, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, लड़का जात। अब काम ए और एन तो आएगा नहीं, अरे ए और एन आएगा नहीं, कॉमन नाउन है, और जो इंसान बोल रहा है उन लड़कों को जानता है, इसलिए उसके पहले आपको आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो हमने आपको बताया कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, ठीक है, ऐसा सुनो। तो लेकिन इसमें एक खासियत ध्यान रखना बेटा, इसमें 3 पॉइंट स्पेशल हैं जो दिमाग पर रखने पड़ेंगे। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित से लिखा, समझाते बेटा। जैसे लिखा बेटा, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। कॉमन नाउन कई वचन में है, बहुवचन है,
कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। बताओ बेटा, कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। क्यों क्यों इसको समझो। अच्छा बताओ बेटा, डॉग्स माने कुकुर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ, द माने वह, डॉग्स माने कुकुर, बार्क माने भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर माने अजनबियों पर। देखो इधर, वह कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। यानी कि यह वाक्य पाठक बोल रहे हैं तो द डॉग्स माने वह कुकुर जिसके बारे में पाठक को जानकारी है। पाठक कानपुर में रहते हैं। बताइए, पूरे कानपुर कुत्तों को पाठक को जानकारी है। चलो मान लो पूरे कानपुर के कुत्तों को पाठक जो है जानते हैं। तो कानपुर के कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं, तो कहा अमेरिका वाले बातें करते हैं क्या? है? बोलो बोलो, नहीं करते हैं ना। इसका मतलब डॉग यहाँ पर समस्त कुकुर जात के लिए है, चाहे वह भारत का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, वह क्या करते हैं? भौंकते हैं। पक्का। अब बताइए, डॉग माने कुत्ता होता है, कुतिया कुत्ता होता है, बिच माने कुतिया, पप माने पिल्ले। तो बताइए, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो कुतिया पाठक से बातें करती हैं क्या? इसका मतलब यहाँ पर डॉग शब्द जो लगा है वह केवल कुत्ते के लिए नहीं लगा बेटा, समस्त कुकुर जात के लिए लगा है। और द लगा देने से तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आपने आर्टिकल द लगाई है वह गलत है बेटा। क्या बने बेटा? डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, इससे कहा बेटा द रोजेस। क्या कहा? द रोजेज स्मेल स्वीट। द रोजेज माने वह गुलाब, इस वाक्य को पाठक बोल रहे हैं। द माने वह गुलाब मधुरता से महकते हैं, यही शाब्दिक अर्थ हुआ ना। अच्छा बताओ, ये वाक्य पाठक बोल रहे हैं, तो जितने गुलाब पाठक जानते हैं वे मधुरता से महकते हैं, तो बाकी अमेरिका वाले बदबू मारते हैं क्या? बताइए, पाठक तो अमेरिका गए नहीं, वहां गुलाब कहां देखे? पाठक कर इस वाक्य को, द रोजेज स्मेल स्वीट, वह गुलाब मधुरता से महकते हैं। तो बताइए, कितने गुलाब पाठक जानते होंगे? अरे घर के सामने जो बगीचे में होंगे वही लगे होंगे, वही जानते होंगे, तो वो तो मधुरता से महकते हैं। बाकी अमेरिका वाले बदबू मारते हैं क्या? इसका मतलब द लगा देने से तुम्हारा सवाल जो है क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, क्योंकि एरिया क्या हो जा रहा है? निश्चित हो रहा है। तो हमने बताया कि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाना बेटा, गलत है। इतना समझ आ गया? एक पॉइंट इसका दूसरा भी देखो बेटा, यदि कॉमन नाउन, ध्यान सुनो, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक अर्थ हो तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक अर्थ हो तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। देखिए समझाते हुए सिखाया गया, द मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, शाब्दिक अर्थ पढ़ोगा। इस वाक्य को पाठक बोल रहे मान लीजिए, तो द माने वह, बता चुके ना, अमैन माने आदमी, इज माने है, मॉर्टल माने वह आदमी मरणशील है। तो इसका मतलब जिस आदमी को पाठक जानते हैं वह मरणशील है, बाकी सब अमर हो आए हो क्या? अच्छा बताओ, मैन माने आदमी, तो आदमी मरणशील है मान लीजिए, तो औरतें अमर है क्या? नान नान बच्चे अमर है क्या? है? पेड़ अमर है क्या? गैया अमर है क्या? भैंसिया अमर है क्या? इसका मतलब यहां मैन का अर्थ मैन से नहीं उठा, यानी कि जितने लिविंग क्रिएचर, बहुत व्यापक अर्थ है, जितने लिविंग क्रिएचर हैं वह सभी क्या है? मरणशील हैं। इसलिए द लगा देने से आपका क्षेत्र क्या हो रहा है? सीमित हो रहा है। तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो हमने आपको बताया कि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे पूरी जात को बोध करेगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगी। कॉमन नाउन एक वचन में आए उसका बहुत व्यापक अर्थ होगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक अपवाद जरूर है, एक इसका अपवाद भी है,
यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे, क्या वचन में आवे? एक वचन में आवे और पूरी जांच को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कहा लैंग्वेज देखो ना, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, द शिप, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ कैमल जो है कॉमन नाउन है, एक वचन में है, तो ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है, तो क्या उतनी नहीं है क्या? है ना? तो कॉमन नाउन एक वचन में है लेकिन पूरी जात को बोध कर रहा है, इसके पहले आपको आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी बेटा? द। ये सही है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। जैसे कहा बेटा काऊ इज ए, काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, ये लिखा बेटा। काऊ कॉमन नाउन है, एक वचन में है, संसार की जितनी भी गायें हैं, चाहे देसी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जर्सी हो, जितनी भी, तो कॉमन नाउन एक वचन में है और यह पूरी जात को बोध कर रहा है, तो इसके पहले आपको आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी बेटा? तो हमने आपको 3 पॉइंट इसमें बताया। कॉमन नाउन के पहले तो आर्टिकल का प्रयोग होते हैं, लेकिन यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे, पूरी जात को बोध करेगा, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि कॉमन नाउन, समझो, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक अर्थ होगा, तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र सीमित हो जाएगा। और कॉमन नाउन एक वचन में आवे, पूरी जात को बोध करे, तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। पॉइंट इतना समझ में बेटा? अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के पहले ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, होता ही है। अरे अनिश्चितता होगी तो ए और एन लगेगा, और जब निश्चित होगा तो उसके पहले क्या लगाओगे? द। जैसे कहा बेटा, देखिए सर, आई सा ए क्राउड ऑन द रोड। अब बताइए क्राउड कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन, मैंने सड़क पर एक भीड़ देखी, पता नहीं कौन सी भीड़ देखी, अनिश्चितता है, इसलिए यहां पर क्या लगा? ए। लेकिन लिखा बेटा, जैसे कहा बेटा द क्लास वाज ओवर, कक्षा समाप्त हो गई। बताइए क्लास कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और जो बोल रहा है उस क्लास को जानता है, तभी तो कह रहा है कक्षा समाप्त हो गई। इसका मतलब यहाँ पर क्लास निश्चित है, इस कलेक्टिव नाउन है, उसके पहले आपने क्या लगाया? द। वो सही। तो कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और द भी हो सकता है। अब बचा क्या? मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला पॉइंट देखो, तो कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। अब बचा क्या बेटा? मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन माने पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। इनके पहले ए एंड द का प्रयोग क्या है? वर्जित। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले
आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित, नहीं लगता बेटा। अब क्यों नहीं लगता है हम समझा रहे ना। जैसे कहा बेटा, ध्यान से देखो, द गोल्ड इज येलो, यह लिखा है बेटा। अब यह बात गलत है। क्या होगा, गोल्ड इज येलो होगा। क्यों होगा ये समझाइए, जानना चाहो बेटा, ध्यान सुनो, समझने वाला समझो बेटा। द माने क्या बताया था, वह, द गोल्ड माने वह सोना, यानी जितना सोना मान लीजिए आप पाठक बोल रहे हैं, तो द गोल्ड माने वह सोना, जितना सोना पाठक जानते हैं वह पीला होता है। तो बताइए पाठक कितना सोना जानते हैं, अरे जो घर के अंदर रखा होगा यार वही जानते होगे, तो वह पीला होता है, बाकी सब करिया करिया होते हैं क्या, बोलो। तो गोल्ड कौन सा नाउन है, मेटेरियल नाउन है। आप इसके पहले आर्टिकल द लगा देंगे, क्षेत्र क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, सीमित हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो द लगाने से एरिया निश्चित हो जाता है ना, निश्चित हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं। तो बने उठा गोल्ड इज येलो, हमारी बात सुनो। तो हमने जैसे कहा बेटा मेटेरियल समझ ना, जैसे कहा बेटा द बॉक्स वाज मेड ऑफ द टिन, टिन माने जस्ता, तो टिन कौन सा नाउन है, मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। तो मेटेरियल नाउन, द बॉक्स वाज मेड ऑफ टिन, ये सही है। तो बताया कि मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, मेटेरियल नाउन समझ गए ना। अब हम आपको बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या देखे जब, जैसे कहा द लव इज ब्लाइंड, बताइए लव कौन सा नाउन है, यह अनुभूति होता है। लव कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनुभूति होता है। तो जब अनुभूति होता है तो इसका कोई रूप रंगाकार हुआ, रूप रंगाकार नहीं हुआ, तो द माने वह में तो कुछ कहना चाहिए ना, तो निश्चित नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपने जो द लगाया क्या गलत है। तो हम बताया मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। जिसे कहा बेटा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी इसकी गहराई बहुत व्यापक है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिसका कोई रूप रंगाकार केवल महसूस किया जाता है बेटा, तो कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, उसके पहले आपने जो आर्टिकल लगाया यह क्या है, गलत है, पढ़ो बेटा, बन गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, लेकिन मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है तब जब हम इसे कॉमन नाउन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कॉमन। देखिए ऑनेस्टी पहले जाने लगा, लव के पहले जाने लगा, लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं उसमें द आपको लगाना पड़ेगा, पक्का लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वह कॉमन नाउन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रह जाएगा। अभी एक गाना सिखाया कि आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन साफ है साफ। जैसे देखिए बेटा, अब ये दो सेंटेंस याद रखा, सिखाओ बेटा, honesty of Ram is appreciable, appreciable, ये लिखे। अब बताइए ऑनेस्टी संसार की ईमानदारी की बात हो रही है, केवल राम की ईमानदारी की बात हो रही, राम की ईमानदारी की बात हो रही है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन हो गया तो आपको आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी, द। बोलो क्या बनेगा, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज एप्रिशिएबल, राम की ईमानदारी सराहनीय है, क्योंकि यहां पर आगे दी पीछे आप, कॉमन नाउन साफे साफ। सिखाओ बेटा, लव ऑफ जया, लव ऑफ जया इज नॉन टू ऑल, नॉन टू ऑल, ये लिखा बेटा। अब बताइए
यहां लव, संसार के लव की बात हो रही है, वहां तो लिखा था ना द लव इज ब्लाइंड, तो यहां पर लव जो है संसार के प्रेम की बात हो रही है, केवल जया के प्रेम की बात हो रही है। तो जया के प्रेम की बात हो रही है तो निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी कहता है, पड़ोटा बन गया, द लव ऑफ जया इज नोन टू ऑल। आ गया होगा समझ। तो ये हमने आज आपको बताया कि कहां पर आर्टिकल नहीं लगती है और कहां पर लगती है। थैंक यू।